आचार्य प्रवृत्ति पार्श्वचंद्र महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवृत्ति गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मम आस्था के केंद्र परम आराध्य परम हृदय प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में प्रतिष्ठित वंदन। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु की वाणी गमनागमन मिटाने वाली है। ये जीव अनादिकाल से भव भ्रमण करना है, भव भ्रमण कर रहा है। कोई भ्रमण करता है प्रयोजन से और कोई भ्रमण करता है निष्प्रयोजन से। कोई गमन करता है इच्छा से और कोई गमन करता है अनिच्छा से। कोई गमन करता है छोटे डिस्टेंस के लिए और कोई गमन करता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे आप घर से निकलते हो, किस काम से दुकान जाते हैं तो उसमें क्या हुआ, प्रयोजन है, आप काम से निकल रहा है। और कोई व्यक्ति गमन करता है, वो यूं ही गमन करता है। तो ये गमनागमन अनादिकाल से चला आ रहा है। ये हमारी आत्मा अनादिकाल से भव भ्रमण कर रही है, लेकिन अभी तक वो निज घर में लौटी नहीं है। कहाँ है आपका निज घर? आप सब जानते हैं कि आपका निज घर कौन सा है? सिद्धालय है, जहाँ अगर आत्मा जाती है तो उसे वापस लौटना नहीं पड़ता है। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी गमनागमन चालू है, क्योंकि जो प्रयोजन करना चाहिए उस प्रयोजन से हम गमनागमन नहीं कर रहे हैं। आप अभी जहाँ रह रहे हैं वो क्या है? आपका घर रेंट का है या भाड़े का घर है या खुद का घर है? जब तक आप, हर व्यक्ति के अंदर ये तमन्ना होती है कि मेरा क्या हो, अपना घर हो, स्वयं का घर हो। हर किसी की इच्छा होती है, क्योंकि भाड़े के घर में आपको कभी भी क्या हो सकता है, बदलना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कारण बन सकता है कि आपको बदलना पड़ सकता है, या एग्रीमेंट खत्म हो गया, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप निज घर में हैं तो क्या आपको कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। ठीक हमारी आत्मा को भी क्या चाहिए? निज घर चाहिए। जब तक हम निज घर में नहीं जाएंगे तब तक हमको ऊंच नीच गतियों में बार बार परिभ्रमण करना ही पड़ता रहेगा। ऐसे सब बहुत घूमना चाहते हैं, सबकी इच्छा क्या होती है? सबने जान लिया कि निज घर क्या है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा क्या रहती है? थोड़ा भी वेकेशन आया तो सबकी इच्छा क्या होती है? घूमने जाना है। और पहले तो क्या होता था, कहाँ घूमते थे? इंडिया तक ही घूमते थे। लेकिन आज क्या ट्रेंड चल रहा है? अब्रॉड भ्रमण करना। हर किसी की चाह होती है कि हम भ्रमण करें। भ्रमण करते करते ये जीव अभी तक थका नहीं है। वो अभी भी उसकी चाह यही है कि हम और गमन करें। कितना भी आप घूम लिए, अब्रॉड चले गए, कुछ भी गए, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा तृप्त हुई क्या? अभी तक नहीं हुई। अगला वापस आपको कोई प्रोग्राम बना के दे देगा कि ये जगह घूमने जाना है, तो क्या हो जाते हैं? सब तैयार हो जाते हैं। आपने जग को तो घूम घूम के देख लिया, लेकिन स्वयं को कब देखोगे? जब तक हम स्वयं को नहीं देखेंगे, जब तक खुद को नहीं जानेंगे, तब तक ये परिभ्रमणा मिटने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? स्वयं को देखना है। जो स्वयं को देख लेता है वो सबको जान जाता है। जो एगे जाने ही ते सवे जाने ही। जो स्वयं को जान लेता है वो पूरे हर जीव को वो जान लेता है। तो सबसे पहले किसको जानना है? स्वयं को जानना है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम कहाँ नहीं जा सकते? स्वयं के घर में भी हम नहीं जा सकते। एक व्यक्ति घूमने जाता है और घूम कर कितने भी दिन आप घूम घूम के कितने दिन घूम लोगे, लेकिन आखिर किसकी याद आती है? घर की याद आती है कि नहीं आती है? घर की याद आएगी, घर का खाना याद आएगा, घर के परिजन याद आएंगे। आपको घूमने में बहुत आनंद आ रहा है, लंबे समय तक भी आप घूम लोगे, लेकिन आखिर क्या चाहोगे? हमारे घर में हमको जाना है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि हमने संसार में बहुत परिभ्रमण कर लिया, बहुत घूम लिए, अब मुझे जो मनुष्य भोग मिला है किस लिए मिला है?
निज घर जाने के लिए। क्या आप नरक गति से जा सकते हो विद्यालय में? क्या तिरंज गति से आप जा सकते हो? क्या देव गति से आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हैं। देवता भी किसके लिए तरसते हैं? मनुष्य गति के लिए। ये मनुष्य गति एक ही ऐसा जंक्शन है जहाँ से कहाँ रास्ता जाता है? निज घर को जाता है, सिद्धालय को जाता है। तो हम सबको अपनी आत्मा को जागृत करना है कि हम स्वयं को जाने और स्वयं को जानकर हमारी चाह प्रकट करें। सबके अंदर एक तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए कि हमको कहाँ जाना है? निज घर में जाना है। जब तक तीव्र चाह नहीं जगती, वो कार्य की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ते हैं। आप कार्य तो कर रहे हैं कुछ और, चाह रखते हैं कुछ और, तो वह तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार आप लोग अभी पिछले प्रवचनों के माध्यम से क्या सुन रहे थे? देवताओं के जमीन धरती पर आने के आपने 9 कारण बताए थे, उसमें आपने 7 कारण का विवेचन आप सुन चुके हैं। पूर्व प्रवचनों के माध्यम से अभी 8वां कारण उपस्थित होता है कि देवता नीचे क्यों आते हैं? अपना वचन पूरा करने के लिए। अगर कोई किसी को वचन दे देता है तो वह अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरती लोक पर आता है। कहते भी हैं जान जाए पर वचन नहीं जाए। तो ऐसे ही देवता भी अपना जो वचन होता है वो पूरा करने के लिए वो धरती लोक पर आते हैं। तो आप लोगों ने सुना था कि देवताओं के कारण क्या है, उसमें से 8वां कारण वचन निभाने के लिए। तो जो तेतली पुत्र था, तेतलीपुर में जो रहता था उसका नाम था तेतलीपुत्र, और उस जगह के राजा थे कनकरथ। वो राजा का बहुत ही प्रिय और बहुत ही राजा उसे रेस्पेक्ट देते थे, उसका बहुत मान सम्मान था। ऐसे वो तेतलीपुत्र वह अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा रत था। उसको सब जगह परिवार में और चाहे राजा के समान प्रजा हर कोई उसको बहुत क्या देते थे? सम्मान देते थे। और वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी पत्नी उससे बाहर, लेकिन वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। तो उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह बार बार कहती थी, लेकिन पति को उसके लिए समय नहीं था। एक बार पति ने कहा कि तुम्हारा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, भोजनशाला खोल देता हूँ, तुम वहाँ पर आए जाए सबको क्या करो, भोजन दान दो, जिससे तुम्हारा समय आराम से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर एक भोजनशाला खोल देता है और वह कोटिला उसका नाम रहता है। वह नित्य वहाँ पर क्या करती है? भोजन दान देती है। और एक बार ऐसे ही विचरण करते करते सुआर्यासी वहाँ पर सतियों का एक ग्रुप आता है और जब सतियों जो को वो बहुत ही विनय विवेक से आहार दान देती है और अंत में वो पूछती है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति क्या है, मेरे वश में नहीं है। आप बहुत ही ऊंची साधिका है, आप तो ये सब जानते हैं, आप मुझे क्या कीजिए, कुछ यंत्र मंत्र तंत्र बता दीजिए जिससे मैं क्या करूं, अपने पति को वश में कर सकूं। सब यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं। पति चाहते हैं कि पत्नी मेरे वश में रहे और पत्नी चाहती है कि पति मेरे वश में रहे। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, हर कोई की चाह रहती है। तो वह भी ऐसी ही इच्छा रखती है कि मेरा पति मेरे वश में आ जाए। तो ये बात सुनते ही वो सुआर्या कहती है कि ऐसी बातें हमसे मत पूछो, हम तो आपको धर्म का मार्ग बता सकते हैं, आप कैसे धर्म में प्रवर्तित हो, आप क्या साधना करना चाहते हो या धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हो, तो वो रास्ता हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। और ऐसे करते करते वहाँ पर साधु साधियों का विचरण भी होता रहता था। तो साध्वी जी ने उसको बोध दिया और बोध देकर प्रेरित किया। और जब उसने साध्वी जी से बोध प्राप्त किया तो उसकी इच्छा जागृत हो गई, उसके अंदर वैराग्य के बीज अंकुरित हो गए और वह दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई। अब दीक्षा के लिए तत्पर होने के बाद वह अपने पति के पास जाती है और पति से क्या पूछती है, आज्ञा मांगती है कि मुझे क्या चाहिए, दीक्षा लेना है। ये संसार क्या है, असार है, मैंने संसार बहुत देख लिया है, इस संसार में कोई सार नहीं है। कहने को तो क्या कहते हैं,
कि संसार में सार नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि सार कहाँ है, संसार में ही है। कैसे? क्योंकि अगर संसार में ये है और जो भी जीव निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, संसार से ही निकलेंगे। अगर संसार में नहीं रहेंगे तो बाहर कौन निकलेगा? तो संसार में ही सार भरा है, लेकिन हमको उसको समझना है और समझकर उस सार को जीवन में उतार कर बाहर निकलना है और इस संसार को त्यागना है। उसको बोध मिला और पति से आज्ञा भी प्राप्त हुई और आज्ञा प्राप्त कर कर वह पोटीला दीक्षा अंगीकार कर लेती है। दीक्षा अंगीकार करने के पहले जो तेतली पुत्र रहता है वह अपनी पत्नी से एक वचन मांगता है कि पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यहाँ से जब देवलोक में जाओगी तो आकर मुझे चेताओगी। अगर तुम वचन देती हो तो ही मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा देता हूँ। और आज्ञा प्राप्त करके वह संयम अंगीकार कर लेती है और इधर वह यहाँ से देवलोक में कोटिल नामक देव के रूप में जन्म ले लेती है। उसने अपने पति से वादा किया था कि वह उसको समय पर चेताएगी। अब जैसे वो ध्यान रखती थी और उसने देखा कि अब मेरे पति के दीक्षा लेने का समय आ गया है। वह अनेक प्रकार से प्रयत्न करती है, लेकिन वो तो अपने काम में इतना रचा पचा रहता है कि उसे कोई भी ख्याल ही नहीं आता है। वो भूल भी जाता है कि मैंने किसी से क्या वादा किया था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और वो ऐसे कैसे रचा पचा रहता है। और ऐसे देखकर वो कोटिल देव ही हैरान हो जाता है कि मैं अपना वादा कैसे पूरा करूं। और एक बार ऐसा होता है कि जो तेतली पुत्र रहता है, जो सबका प्रिय रहता है, लेकिन अचानक राजा उससे रुष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही राजा रुष्ट होते हैं, प्रजा भी उनसे मुख मोड़ लेती है और धीरे धीरे वो घर के अंदर जाता है, परिवार में जाता है तो परिवार वाले भी उससे कोई बातचीत नहीं करते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे हर जगह उसको क्या मिलता है, पहले जो उसको सत्कार मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको तिरस्कार मिलने लग गया। वो उस तिरस्कार से बहुत दुखी हो जाता है। बोलते ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया जो सब जगह मेरा तिरस्कार होता है। और कुछ ऐसा जो जीवन में घटित होता है तो वो किस कारण से होता है, आपके नाम कर्म के कारण। आपका नाम कर्म उदय में है तो आप चाहे गलत भी करोगे, कैसा भी करोगे, लेकिन आपका नाम होता जाएगा। और अपयश कर्म है, आपकी गलती नहीं है, इस भव की गलती नहीं है, हो सकता है पूर्व भव की गलती हो। कुछ भी गलती हो तो आपको उस समय क्या मिलेगा, अच्छा करने पर भी क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा क्या रखना चाहिए, संभाव रखना चाहिए। अगर आपको क्रोध भी आ जाए, कोई कुछ भी कह दे और गाली भी दे दे, तो आप उस समय ये चिंतन करें कि मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे सुनने को मिल रहा है। तो उस समय यही चिंतन करें, मेरी इस भव की गलती नहीं है। ये कौन से भव की गलती है, पूर्व भव की गलती है, जिसके कारण मुझे ये सुनने को मिल रहा है। और अगर आप संभाव में रहेंगे तो आप नए कर्मों का बंध नहीं करेंगे। जो पूर्व के कर्म थे वो कर्म आपके छूट जाएंगे, वो कर्म आपके कट जाएंगे। तो ध्यान रहे कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो तो आप हमेशा क्या करें, संभाव में रहे। तो ऐसे ही वो तेतली पुत्र अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसको वो दुख सहन नहीं होता है, वो संभाव में रह नहीं पाता है। इसके कारण उसने क्या सोच लिया कि मुझे मेरी आत्मा का ऐसा जीना क्या काम का। ऐसा भी होता है जो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित रहता है और उसको अगर थोड़ा सा भी कहीं तिरस्कार या उसका अपमान हो जाए तो वो उसको सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही इस तेतली पुत्र के साथ हुआ। वो बहुत ही सम्मानित रूप से विचरण कर रहा था और अचानक ऐसा अपमान उससे सहन नहीं होता है। उसकी अंगूठी के अंदर ताल पुष्प विष की अंगूठी पहनी रहती है। उस क्रोध के कारण, उस दुख के कारण वो उसको ताल पुष्प विष की जो अंगूठी रहती है उसको चूस लेता है। लेकिन होता ऐसा है कि उसका उस पर कोई असर नहीं करता है। वो सोचता कोई बात नहीं, ये नहीं असर करता है। उसके हाथ में मयान में तलवार रहती है,
जो कि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, उससे उसने पहले कई संहार किए हुए हैं, वो तुरंत वो तलवार निकालता है और अपने ही गर्दन पर वार करता है। जैसे ही गर्दन पे वार करता है उसकी धार मोटी हो जाती है और उसको कोई असर नहीं होता है। तब वो बहुत व्याकुल हो जाता है और तुरंत बाहर निकलता है और अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर वो कूद जाता है, लेकिन प्रज्वलित अग्नि भी क्या हो जाती है, वह भी ठंडी पड़ जाती है। अब वह जो रोज बगीचे में घूमने जाता था, वो सोचता है वहाँ पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष की टहनी से मैं फंदा लगा के लटक जाऊंगा। और वह तुरंत उस बगीचे में, जिस बगीचे में वो मनोहर आनंद मनाता, आज उसी बगीचे में जाकर वो वृक्ष की टहनी में रस्सा लटकाता है और आत्महत्या करने के लिए जैसे रस्सा लटका के वो उसमें लटकने जाता है, उससे पहले ही वो टहनी टूट के नीचे गिर जाती है। अब वो बहुत ही परेशान हो गया, पहले ही दुखी था और अब दुख का अंत करने के लिए वो जो उपाय कर रहा था उसके सारे उपाय भी विफल हो गए। अब वह बहुत ही परेशान हो जाता है और परेशान होकर उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ जाता है और चिंतन करने लग जाता है। आत्महत्या क्या है? महापाप है, पाप नहीं महापाप है। तो जीवन में कितने भी दुख आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, न ही उसका कभी संकल्प, उसके विचार भी अपने मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य तन आपको बहुत ही मुश्किल से मिला है। आप नहीं जानते आपने कितने भव किए हैं और कितने कर्मों को काटा है, तब कहीं जाके आपको यह मनुष्य भव मिला है। इस मनुष्य भव का अंत ऐसे नहीं करना है। इस मनुष्य भव का अंत हमको सागारी संथारा या संथारा लेकर सिद्ध अच्छी गति को हमको प्राप्त करना है। और जो कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो वो क्या होता है, नरकगामी बनता है। वो उसका इस भव भी, ये भव भी बिगड़ जाता है और उसका पर भव भी बिगड़ जाता है, लोक निंदा भी होती है। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो एक मिनट आप सबको हाथ जोड़िए, आत्महत्या करने का जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आपको त्याग, आत्महत्या न करे, कभी भी कोई भी ऐसा संकल्प न करे। धार्या प्रमाण कथान उपयोग से एक कर एक योग से वो सिरे वो सिरे। अब वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चिंतन करता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसी समय वो पोटिल देव है, वो वहाँ पर प्रकट होता है। वह सोचता है कि अब ये एकदम सही टाइम है उसको प्रतिबोध देने के लिए। वो देव जैसे ही वहाँ उपस्थित होता है और देव कहता है कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। तब वो ध्यान से देखता है और पहचान जाता है कि ये तो कौन, मेरी पत्नी है और मैंने जिससे वादा किया था। और उसी समय वह अपने उसको ध्यान आ जाता है कि मैंने क्या की है, गलती की है। मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, संसार में ही गमनागमन कर रहा हूँ। और वह जो कोटिल देव से प्रेरणा पाकर तेतली पुत्र वहाँ से आगे निकलता है। जाते जाते उसे एक मुनिराज का सहयोग मिल जाता है और मुनिराज के पास, क्योंकि वहाँ से तो वो उपेक्षित हो चुका था, न तो वो नगर में जा सकता था और न ही घर में जा सकता था। ये सारा खेल किसका था, उस कोटिल देव का था। उसने ये सारी माया रची थी, क्योंकि वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो चेतता नहीं है। तो उसने सबके मन फेर दिए और उसके बाद उसने जो प्रयत्न किया हत्या का, तो उसको भी उसने सारे को, उस उपक्रम को उसने नष्ट कर दिया। अब वह समझ जाता है और मुनि भगवंतों के पास जाता है और गुरु भगवंतों से प्रतिबोध पाकर वह भी दीक्षा अंगीकार करके अंत में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये जो 8वां कारण है वो आज उपस्थित हुआ। ये विशेष भाष्य चूर्णी के अंदर ये 8 कारण बताए हैं जिसके कारण देवता धरती पर आते हैं। अब 9वां कारण आप जैसे जैसे आगे प्रवचन में सुनेंगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ